हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 12 का चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले आपको क्लास 12 का चैप्टर 10 पढ़ना होगा, वेक्टर अलजेब्रा। अगर आपने वेक्टर अलजेब्रा बहुत अच्छे से समझ लिया है तो आपके लिए चैप्टर 11 बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, इजी। अब देखो कैसे। हम चैप्टर 11 हम चैप्टर 10 में अभी तक क्या देखते आए थे, थ्री डी ग्राफ में देख रहे थे उसके थ्री एंगल्स अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा का डायरेक्शन कोसाइन देखे थे और डायरेक्शन रेशियो देखे थे, है ना। हम सेम वही काम चैप्टर 11 में भी करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन देखेंगे, डायरेक्शन रेशियो देखेंगे, फिर उसके बाद उनके एंगल्स देखेंगे, हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। और उसमें देखेंगे अगर हमारे पास दो पॉइंट होगा, किसी लाइन पे दो पॉइंट होगा तो उसके डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर देखो कैसे। पहले मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ पहले वेक्टर अलजेब्रा। आप अगर भूल चुके हो कुछ चीजें तो पहले यहाँ से आप रिवाइज कर लोगे। तो देखो यहाँ पर क्या हम 3D में अभी तक क्या देखते आए कि हमारे पास एक 3D ग्राफ है। अब 3D ग्राफ कैसे समझोगे आप रियल लाइफ में। आप सपोज कर लो कि आप किसी रूम में बैठे हो और उसका एक कॉर्नर पॉइंट ले लो, है ना। अगर आप उस रूम का कॉर्नर पॉइंट लोगे तो उसमें तीन डायरेक्शन होंगे, एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा और दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, हाइट होगा। ये करते हैं ना हम। रूम का कॉर्नर पॉइंट अगर आप देखोगे तो जो इस टाइप का होगा वो क्या होगा, लेंथ, और ये वाला क्या होगा, ब्रेथ होगा, और जो ऊपर खड़ा होगा वो क्या होगा, हाइट होगा। कितना बात समझ आ गया आपको। हम वेक्टर अलजेब्रा में और क्या करते थे, हम एक पोजीशन वेक्टर, कोई पोजीशन वेक्टर पी लेते थे, है ना। इसे आप क्या मान लो, ओ से पी के बीच का डिस्टेंस निकालते थे। ये क्या हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया वाई, और ये क्या हो गया जेड हो गया। हम इसके क्या लेते, पहले एंगल्स देखते हैं। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये क्या हो गया, गामा। हम ओपी डिस्टेंस, पोजीशन वेक्टर का डिस्टेंस एक्स के रिस्पेक्ट में किया है तो अल्फा आया, वाई के रिस्पेक्ट में किया तो बीटा आया, और जेड के रिस्पेक्ट में किया तो क्या आया, गामा आ गया, है ना। और हम क्या करते थे, डायरेक्शन कोसाइन, इसको किससे डिनोट करते थे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा से। और किसके इक्वल होता था, एल एम और एन के, यही करते थे ना। और डायरेक्शन रेशियो, सेकंड थिंग क्या था, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो को हम किससे डिनोट करते थे, ए बी और सी से। अब यहां पर देखो अगर हम ओपी डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, ओपी डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते थे, आर वेक्टर से। और आर वेक्टर क्या होता था हमारे पास, मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर क्या होता था, बेसिकली मैग्नीट्यूड होता था, है ना। और हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते थे, आर वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ पर एक्स वाई जेड तीन पॉइंट थे, कॉर्नर पॉइंट, तो इनका एक्स का स्क्वायर करते थे प्लस वाई का स्क्वायर करते थे प्लस क्या करते थे, जेड का स्क्वायर। अभी तक आपने वेक्टर अलजेब्रा में इतनी चीजें देख लिया होगा। अब हम बात करेंगे इसमें थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में सेम यही काम करेंगे। कैसे, आपको सेम ग्राफ बनाना होगा, 3D ग्राफ। ये क्या हो गया, एक्स वाई और क्या हो गया, जेड हो गया। हम यहां से एक पॉइंट लेते हैं कोई, मान लो पोजीशन वेक्टर हो गया हमारे पास, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये क्या हो गया, गामा। पोजीशन वेक्टर का एक्स के साथ करेंगे तो अल्फा, इसका एंगल क्या आएगा, अल्फा।
और y के साथ करेंगे तो उसका एंगल बीटा आएगा, और z के साथ करेंगे तो उसका एंगल क्या आएगा, गामा, है ना। और अभी तक हम क्या कर रहे थे, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन के किससे डिनोट करते थे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा से। सेम यहाँ पर वही काम करेंगे, कॉस अल्फा बेसिकली क्या होगा एल, कॉस बीटा क्या होगा एम, और कॉस गामा क्या होगा एन होगा। और डायरेक्शन रेशियो भी सेम रहते हैं, डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, क्या होगा ए बी और सी होगा। यहां तक तो सेम काम कर रहे हैं। अब यहां से देखना, इतना काम करने के बाद अब यहां से देखो, हम यहां से लेट करेंगे एल अपॉन में ए, एम अपॉन में इक्वल टू एम अपॉन में बी, एन अपॉन में सी इक्वल टू के। यहां से हम क्या लेट करेंगे, एल अपॉन में ए प्लस इक्वल टू एल अपॉन में बी इक्वल टू एन अपॉन में सी इक्वल टू क्या होगा, के होगा। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि एल की वैल्यू क्या होगी, एल इक्वल टू के का मल्टीप्लाई ए के साथ करोगे तो ए के, एम इक्वल टू क्या होगा, बी का मल्टीप्लाई के साथ करोगे तो बी के, और सी इक्वल टू क्या होगा, सॉरी एन इक्वल टू क्या होगा, एन इक्वल टू सी के होगा। और सेकेंड थिंग क्या होगा, हमें सेकेंड थिंग क्या गिवन होगा कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन क्या हमारे पास है, एल एम और एन है। इसका क्या मतलब हुआ कि एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, है ना। एल का स्क्वायर, इसका क्या मतलब हुआ, एल की वैल्यू पुट करो, ए के एम की वैल्यू पुट करो, और एन की जगह क्या वैल्यू पुट करना है, एन एस सॉरी और एन की जगह एन की वैल्यू पुट करो। तो यहाँ देखो एल की वैल्यू क्या है, ए के है, तो हम क्या करेंगे, ए के का स्क्वायर प्लस बी के का स्क्वायर प्लस सी के का स्क्वायर, सॉरी इक्वल टू किसके क्या आएगा, 1 आएगा। इनके स्क्वायर करो क्या आएगा, ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ये कर रहे हैं ना बेटा। अब यहां से ध्यान से देखो, इन तीनों में कॉमन नंबर कॉमन क्या है, के है, तो मैं क्या करती हूँ, के स्क्वायर को कॉमन लेती हूँ, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। और क्या कर सकते हैं, के स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो के की वैल्यू यहां से क्या आएगी, के इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहां से हम एल की वैल्यू निकालेंगे। एल की वैल्यू देखो क्या आएगा, तो यहां से देखो हम यहाँ पे इसे क्या लेते हैं, इक्वेशन 1 लेते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो एल की वैल्यू यहां से क्या आएगा, एल इक्वल टू ए की वैल्यू तो रहेगा ही सेम, और के की वैल्यू पुट कर दो, प्लस माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही एम की वैल्यू पुट करो, एम इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस बी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेम एज हम एन की वैल्यू करेंगे, प्लस माइनस सी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ सी की वैल्यू रखा और के की वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 3 स्क्वायर। अभी तक हमने क्या देखा, ये हम वेक्टर अलजेब्रा से स्टार्ट किए थे, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो से, और उसका मैग्नीट्यूड देखते थे। बट अब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में देखेंगे, डायरेक्शन कोसाइन सेम है, डायरेक्शन रेशियो सेम है। अब यहाँ से देखो, डायरेक्शन कोसाइन अपॉन में क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो के इक्वल टू आपको क्या मानना होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू। अब इस वाली वैल्यू को, एल की वैल्यू को इससे नीचे वाली वैल्यू क्या करना, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एल की वैल्यू क्या है, ए के, एम की वैल्यू बी के, और एन की वैल्यू क्या है अभी तक, सी के। और हम क्या करते हैं, और हम जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होगा। तो हमने वही किया, डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम किया तो किसके इक्वल कर दिया, 1 के, और डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू को हमने पुट कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू निकल कर आई, के की। अब इस के की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, एल की वैल्यू मतलब के की प्लेस पर, तो हमारे पास एल की वैल्यू निकल कर आ गई, एम की वैल्यू और एन की वैल्यू। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि अगर डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालना होगा 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, 2 अलग अलग पॉइंट पर, है ना, तो हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में देखते हैं। यहाँ से देखो, अभी तक हमने क्या बोला, सब कुछ देख लिया, डायरेक्शन कोसाइन देख लिया, डायरेक्शन रेशियो देख लिया, डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो वहां तक देख लिया। अब नहीं देखो, हम क्या देखेंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, कि डायरेक्शन कोसाइन जो है अगर 2 पॉइंट पे कैसे पास करेगा हम उसके बारे में देखेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे। आप सपोज कर लो हमारे पास 2 लाइन है, सॉरी एक लाइन है, क्या है, एक लाइन है, और यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट आ रहा है, क्या आ रहा है, P, और क्या आ रहा है, Q आ रहा है, ठीक है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट क्या ले लो, x1, y1 और z1, इसका भी ले लो x2, y2 और z2 ले लो, यही करते हैं ना। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे देखते हैं उसके बारे में देखते हैं कि हमें n की वैल्यू कैसे निकालनी है, m की वैल्यू कैसे निकालनी है, और n की वैल्यू कैसे निकालनी है, हम ये देखेंगे। कोसाइन एल कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको क्या करना होगा, x2 में से x1 को माइनस करना होगा, x2 माइनस x1 अपॉन में पी क्यू के बीच का डिस्टेंस। सेम एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, एंड n इक्वल टू z2 अपॉन z2 माइनस z1 अपॉन में pq, वेयर जहां पर pq क्या है, pq बेसिकली क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट या फिर 3 पॉइंट। आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला तो याद होगा, स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये p की वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे। हम इस वीडियो में कवर करेंगे इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 11.1 का और उसके एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका एक्सरसाइज लाऊंगी, कंप्लीट एक्सरसाइज 11.1। तो नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल्स पर। हम नेक्स्ट मूव करेंगे एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 देखिए क्या है, इफ अ लाइन मेक एंगल 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री with the positive direction of x, y and z, respectively find its direction cosine। हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। इसका मतलब L, M और N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। और हमारे पास गिवन क्या है, एंगल्स गिवन है। इसका क्या मतलब हुआ, अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है, 90 डिग्री
बीटा की वैल्यू क्या गिवन है 60 डिग्री और गामा की वैल्यू क्या गिवन है 30 डिग्री, ये गिवन है ना। और एल की वैल्यू क्या होगा कॉस अल्फा, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगा 0, एन की वैल्यू क्या होगा कॉस बीटा, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये होगा ना। सेकंड क्या है एन, एन इक्वल टू क्या होगा कॉस गामा, यहाँ पर कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगा √3/2 होगा। तो हमें तो ये तो फाइंड करना था, बस हमें क्या फाइंड करना था एल एम और एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, डायरेक्शन रेशियो या हमें क्या फाइंड करना, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना था। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में क्या बोला गया है, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो, एक लाइन के पास हमारे पास डायरेक्शन रेशियो गिवन है क्या, तो -1 और -2, डिटरमाइन इस डायरेक्शन कोसाइन, और हमें फाइंड क्या करना है डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। दैट मीन्स एल एम और एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और हमें गिवन क्या है ए बी और सी की वैल्यू गिवन है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ से देखो 2 है, बी की वैल्यू क्या है -1 और सी की वैल्यू क्या है -2। अभी आप देख कर आए थे एल की वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, प्लस माइनस ए अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही था ना। अब ए की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 अपॉन में क्या आएगा स्क्वायर रूट में ए की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस -2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो यहां से हमारे पास क्या आया 2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 9, यह है ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन में 3 लिख सकते हैं, ये हमारे पास एल की वैल्यू आई। ऐसे हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे एम की वैल्यू भी सेम होगा, प्लस माइनस बी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो, बी की वैल्यू क्या है -1 है, बी की वैल्यू -1, तो -1 अपॉन में क्या होगा, अभी हमने देखा क्या आया था हमारे पास, इनका स्क्वायर करने के बाद क्या आया था √9, यहाँ पर √9 आएगा, इसका मतलब क्या हुआ -1 अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 3। एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है एन की वैल्यू, एन इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, यही होगा ना। और सी की वैल्यू क्या है यहाँ से देखो -2, तो हमारे पास क्या आएगा -2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिख सकती हूँ, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर देखा था क्या आया था स्क्वायर रूट में 9। इसको हम क्या लिख सकते हैं -2 अपॉन में 3 लिख सकते हैं। यहां से हमने क्या फाइंड कर लिया डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर लिया। एग्जाम्पल 3 एंड 4 और 5 हमारे पास 3 एग्जाम्पल और है, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में देखो क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। हमारे पास 2 पॉइंट दे रखा है, एक लाइन पे 2 पॉइंट दे रखा है, तो उसके लिए अभी हमने देखा था कि हमें उसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करना होता था। अब यहाँ पर देखो 2 पॉइंट से सपोज कर लो क्या हो गया P और क्या हो गया Q। P पर क्या दे रखा है -2 4 -5 और Q पे क्या दे रखा है 1 2 और 3 दे रखा है। तो पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं इन दोनों के बीच में। P Q का डिस्टेंस निकाले हो तो आपके पास क्या आएगा स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 क्या है 1 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 -4 क्या आ जाएगा हमारे पास -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 -5 माइनस माइनस प्लस हो गया 3 + 5 कितना होगा
8, तो 8 का क्या होगा स्क्वायर, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 64, यही होगा ना। अब इसका प्लस करो, 4 प्लस 4 क्या होगा 8, 8 प्लस 9 17, 17 को 7 लिखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आएगा स्क्वायर रूट के अंदर 17 का 7 और 6 में 1 कैरी प्लस करो क्या आएगा 7, तो स्क्वायर रूट के अंदर अंदर क्या आ गया हमारे पास 77 आ गया। अब तो आपके लिए ये हो गया ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, एल की वैल्यू, एल की वैल्यू क्या होगा x2 माइनस x1 अपॉन में पी क्यू, x2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस x1 की वैल्यू क्या है -2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 77, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 प्लस 2 क्या होगा 3 अपॉन में 77। सेम एज हम m निकालेंगे, तो y2 माइनस y1 अपॉन में क्या होगा पी क्यू, y2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 4, 2 माइनस 4 अपॉन में क्या आ गया स्क्वायर रूट में 77, तो यहाँ से हमारे पास क्या है -2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 77। हम यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा z2 माइनस z1 अपॉन में पी क्यू, z2 की वैल्यू क्या है 3 है, यहाँ पर से क्या करेंगे 3 माइनस माइनस 5 अपॉन में क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 77, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 प्लस 5 क्या होगा 8 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 77। तो हमने निकाल दिया ना, फाइंड कर लिया डायरेक्शन कोसाइन, m n और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। आई होप यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट मूव करेंगे हम एग्जाम्पल 4 पर। एग्जाम्पल 4 देखो क्या हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन, यहाँ पर भी हमें क्या फाइंड आउट करना है डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पर। एक्स वाई जेड एक्सिस पर हमें क्या फाइंड आउट करना है डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, पहले हम 3 कॉर्नर पॉइंट बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम ग्राफ बनाएंगे 3D वाला, तो एक्स हो गया y हो गया और क्या हो गया z, है ना। अगर हम x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे एंगल, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, इसका मतलब क्या हुआ l की वैल्यू क्या है
हम नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल 5। अब एग्जाम्पल 5 बहुत ध्यान से देखना। एग्जाम्पल 5 में हमें क्या शो करना है? शो करना है द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अब आपको याद होगा कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। अगर कोई दो पॉइंट एक दूसरे के पैरेलल होगा तो उसे हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे, है ना। अब आपके माइंड में होगा आपकी पैरेलल लाइन हमें कैसे शो करना है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ए बी और सी है, 3 पॉइंट है ना। तो पहले हम कोई 2 पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। क्या करेंगे? 2 पॉइंट लेके उसका क्या निकालेंगे? डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, मतलब ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ देखो क्या हमारे पास आएगा। हम क्या निकालते हैं? डायरेक्ट रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। ए और बी को ज्वाइन करके उसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे? ये हमारे पास क्या है? ए है, ये क्या हो गया? बी। ए का पॉइंट क्या है? 2 3 -4 और बी का पॉइंट क्या है? 1 -2 और 3 है। तो हम ए बी कैसे निकालते थे? ध्यान से देखो, x2 में से x1 को माइनस करेंगे, 1 में से 2 को माइनस करो, क्या आएगा? -1। और यहाँ पर देखो सेकंड क्या आता था? -2 और -3 कितना होगा? -5। और थर्ड क्या होगा? -3 और -4 करेंगे तो क्या आएगा? +4। तो 3 + 4 क्या हो जाएगा? 7। ये तो ये यहां से निकालते थे। अब सेकंड हम क्या करते हैं? डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। हम यहाँ पर क्या ज्वाइन करते हैं? बी और सी को ज्वाइन करते हैं। अगर हम बी और सी को ज्वाइन करेंगे, बी हो गया और क्या हो गया? सी। बी का पॉइंट क्या है? 1 -2 और 3। और सी का पॉइंट क्या है? 3 8 और -11, यही है ना। अब बी सी का डिस्टेंस कैसे निकालते हो? 3 में से 1 को माइनस करो, क्या आएगा? -2। सॉरी, 3 में से 1 को माइनस करो, क्या आएगा? 2 आएगा। 8 -2 माइनस प्लस हो जाएगा, यहां से क्या आएगा? 10। -11 -3 करोगे तो क्या आएगा? -14। इसको आप और कैसे ले सकते हो? अगर हम इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 1 5 और -7, यही आएगा ना। अब देखो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। हमारे पास ए बी आ गया और बी सी आ गया। ये दोनों नंबर्स क्या है? सेम है, सेम है ना। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? ए बी जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके? बी सी के। यही कह सकते हैं ना कि ए बी किसके प्रोपोर्शनल है? बी सी के। तो हम क्या लिखेंगे? नाउ एंड बी सी आर प्रोपोर्शनल। अगर ये दोनों लाइन प्रोपोर्शनल है, ये क्या इंप्लाइज करेगा कि जो ए बी लाइन है वो किसके पैरेलल होगा? बीसी के। हो जाएगा ना। और यहां से हम क्या इंप्लाइज करेगा? बट लेकिन इन दोनों में कॉमन लाइन कॉमन पॉइंट क्या आ रहा? बी आ रहा है ना। बट पॉइंट बी इज कॉमन बी इज द कॉमन पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। बी जो क्या हो रहा है? कॉमन पॉइंट हो रहा है किसका? ए बी और बी सी का। तो यहां से हम क्या ले सकते हैं? हैंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर। इसलिए क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा। आगे बात नहीं समझ? आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।